रात के 12 बजे थे। छोटा सा कस्बाई रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। सिर्फ एक पुराना लालटेन जल रहा था, जिसकी टिमटिमाती लौ जैसे हर छाया को डरावना बना रही थी। रामप्रसाद, जो स्टेशन मास्टर था, ड्यूटी पर बैठा था। उसकी आंखें अचानक प्लेटफॉर्म की तरफ टिक गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और हाथों में चमकती लाल चूड़ियां। रामप्रसाद हैरान था, इतनी रात को यहां औरत क्या कर रही है? लेकिन जब उसने सीटी बजाकर चपरासी को बुलाना चाहा, पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी। सुबह की धूप अब धीरे धीरे कस्बे पर फैल रही थी। पिछली रात की बारिश के कारण मिट्टी से उठती भीनी भीनी खुशबू हर गली मोहल्ले में फैल रही थी। रेलवे स्टेशन के बाहर वहीं पुराना चाय का खोखा था, जहां रोज की तरह कुछ लोग सुबह की चाय पर चर्चा करने बैठ गए थे। यह अरे सुना तुमने? क्या सुना? कल रात फिर से स्टेशन पर लाल चूड़ी वाली दिखी है। सच कह रहा है? किसने देखा? अरे स्टेशन मास्टर ने। वही तो सुबह सुबह कह रहा था। पास ही बैठे चुन्नीलाल ने भी बीच में बात घुसाई। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। लेकिन भाई, ये कोई पहली बार थोड़ी है। पिछले 3 साल से हर साल गर्मियों के मौसम में वही किस्सा दोहराता है। अरे ये सब वहम है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये सब हमारे दिमाग का खेल है। रात में अंधेरा हो, डर हो, तो इंसान को बहुत कुछ दिखाई दे जाता है। तभी कोने से खांसते हुए बूढ़ा हरिहर खड़ा हुआ। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सा दर्द झलक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, बबलू, तू छोटा है, तुझे क्या मालूम? मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। सारी भीड़ एकदम शांत हो गई। हरिहर की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब कंपकंपी थी। उस दिन मैं रात को खेत से लौट रहा था। ट्रेन लेट हो गई थी, तो सोचा स्टेशन से होकर निकल जाऊं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, सामने वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और उसके हाथों में लाल चूड़ियां खनक रही थीं। मैंने आवाज लगाई, कौन है? लेकिन वो औरत धीरे धीरे पटरियों की तरफ बढ़ गई और फिर हरिहर की आवाज भर्रा गई और फिर अचानक गायब हो गई। भीड़ में बैठे कुछ लोग कांप गए। बबलू ने मजाक बनाने की कोशिश की, लेकिन हरिहर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सपना था या हकीकत, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं कहता हूं, वो औरत अब भी हर रात यहां आती है। अब तक चुप बैठे सरपंच बोले, इसमें झूठ क्या है? लाल चूड़ी वाली की कहानी तो पूरे कस्बे को पता है। अरे सरपंच जी, हमें भी बताइए ना, कुछ जवान लड़कों ने उत्सुकता से कहा। लगभग 10 साल पहले की बात है। पास वाले गांव की एक लड़की थी, सुहागिनी। उसकी शादी इसी स्टेशन से होनी थी। बारात को यहीं आना था। पूरा गांव स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। लड़की दुल्हन के जोड़े में सज धज कर बैठी थी। हाथों में लाल चूड़ियां थीं। फिर किसी ने पूछा, लेकिन दुल्हा आया ही नहीं। किसी वजह से रिश्ता टूट गया। लड़की ने सबके सामने बहुत रोया, चिल्लाई, लेकिन कोई उसका सहारा नहीं बना। रात होते होते उसने पटरियों पर जाकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अधूरी है। औरत की सबसे बड़ी पहचान उसकी चूड़ियां होती है। शायद इसी वजह से वो लाल चूड़ियों की खनक के साथ इस स्टेशन पर दिखती है। अब तक चुप बैठे महावीर बोले, भाई, ये सब बातें सच हों या झूठ, लेकिन मैं तो अपनी आंखों से देख चुका हूं। उस दिन रात को हमारी ट्रेन लेट थी। मैं और मेरा दोस्त स्टेशन पर बैठे थे। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैंने सोचा कोई यात्री होगा, लेकिन जब गौर से देखा तो सिर्फ हाथों में चूड़ियां चमक रही थीं। बाकी शरीर जैसे धुंधला था। सब लोग सहम गए। चाय वाला बबलू अब चुप था। उसके माथे पर पसीना आ गया था। रामलाल बोला, तो क्या वाकई वो भूत है? भूत हो या आत्मा, लेकिन उसका दर्द अधूरा है। वो इंतजार कर रही है। धीरे धीरे शाम होने लगी। स्टेशन की तरफ से आती ट्रेन की सीटी दूर तक गूंज रही थी, लेकिन चाय की दुकान पर बैठे लोग अब पहले जैसे आराम से बातें नहीं कर रहे थे। हर कोई चुप था, जैसे उनके दिमाग में वही कहानी घूम रही हो। मोहन धीरे से बोला, आज रात मैं स्टेशन के पास से नहीं गुजरूंगा। दूसरा हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं का। लेकिन उसके चेहरे की झिझक साफ थी। सरपंच ने अंतिम वाक्य कहा, बात मानो या मत मानो, लेकिन स्टेशन की रातें अब सामान्य नहीं रहीं। हर कोई जानता है कि वहां कुछ है जो अधूरा है और जो इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। रात का अंधेरा फिर से कस्बे पर उतर आया। चाय की दुकान बंद हो चुकी थी। लोग अपने अपने घर चले गए,
लेकिन सबके दिलों में एक ही सवाल था, क्या सचमुच लाल चूड़ी वाली आज भी इस स्टेशन पर आती है? और ठीक उसी रात, जब घड़ी ने 12 बजाए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर फिर वही खनक गूंजी। लाल चूड़ियों की रवि, एक कॉलेज का लड़का, इन अफवाहों को सुनकर सच जानना चाहता था। उसने तय किया कि वो पूरी रात स्टेशन पर रुकेगा। बारिश की रात थी, हवा सीटी जैसी बज रही थी। रवि प्लेटफॉर्म पर बैठा नोटबुक में हर आवाज दर्ज कर रहा था। अचानक कांच की चूड़ियों की खनक सुनाई दी। दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरत धीरे धीरे सामने आई। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, बस लाल चूड़ियां चमक रही थीं। रवि डर के मारे पीछे हट गया। तभी उसने देखा कि औरत सीधा पटरियों की तरफ जा रही है। अगले ही पल तेज रोशनी में पूरी आकृति दिखाई दी और फिर गायब हो गई। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह लोग रवि को बेहोश हालत में स्टेशन से उठाकर लाए। डायरी खुली हुई थी। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, लाल चूड़ी वाली सच है। वो रो रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था। बूढ़ा आदमी बोला, उसकी आत्मा अधूरी है। वो अब भी उस दूल्हे का इंतजार कर रही है जो कभी आया ही नहीं। तभी स्टेशन मास्टर के कानों में फिर वही खनक सुनाई दी। सबने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन लाल चूड़ियों की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी।